Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीरीज शुरू करी है और मैंने आपको MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मिला के जो हमारे 1 मार्क्स के 32 क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किए। आज चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे ईच ऑफ 2 मार्क्स। तो पहले उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो इन अवर दिस सैंपल पेपर नंबर 1 उसमें जो सेक्शन बी है और सेक्शन बी में ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी आपको बोल रहा था कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनके साथ के क्वेश्चंस, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस और इनके सिबलिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको आप ट्राई करिए जो भी आपके चैप्टर में। जैसे कि हम लोग अभी मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, तो उसकी स्टेटमेंट जो है, इफ ए इज 0 3 -2, this is -7 and 5, okay, then find the value of k so that ka square is equal to 5a minus 21i. I is a unit matrix of order 2, right? जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले आप लोग इस इक्वेशन में जो मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं वो आप जल्दी से पुट कर दीजिए उनको। तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब है सेम मैट्रिक्स को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 -7 5, 0 3 -7 5, एंड यू ऑल नो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको सबको पता ही है। 0 इंटू दिस, रोज कॉलम वाइज चलेंगे हम लोग। तो यहां आ जाएगा -21, 0 इंटू दिस 15, राइट। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और यहां -35, दिस विल दिस -21 और +25 इज +4। दिस इज योर ए स्क्वायर। तो बस यहां अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड इज -21 15 -35 4, this is equal to 5 times a. 5 times a is 0 3 -7 5, right, -21, identity matrix of order 2 1 0 0 1, right। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। k जो है हर एक एलिमेंट के साथ में यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और राइट साइड में जो इक्वेशन बन रही है, सबसे पहले इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें और इसमें -20 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, देन यू हैव 5 इंटू 0 0 -21, तो -21, 5 इंटू 15 यहां 0, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। और यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं -35 और यहां तो 0 है, 25 और -21, ठीक है। यहां आ गया 4, तो ये तो बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब k की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, दिस मैट्रिक्स विल कैंसल विद दिस, -21 15 -35 4, राइट। सो यहां हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड द वैल्यू ऑफ k इज 1। दिस टू मैट्रिक्स विल गेट इक्वेटेड, क्योंकि ये बराबर मैट्रिक्स आ गई हैं, तो यहां जो स्केलर मल्टीप्लाई है वो स्केलर के इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज कंप्राइजिंग ऑफ ओनली 2 मार्क्स। क्वेश्चन 5th, द स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ a and b are symmetric matrices, then ab minus ba is a skew symmetric matrix, right। तो क्वेश्चन 5th में a और b हमें सिमेट्रिक है, तो a डैश इज इक्वल टू a,
b डैश इज इक्वल टू b, सो दिस इज गिवन टू यू। और हमें क्या प्रूव करने को बोल रहा है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज करके उसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए, ए बी माइनस बी ए। तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज करेंगे इसका, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, राइट। अब क्या होता है, ए बी ट्रांसपोज आपको मालूम है उलट जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में उलट जाएगा, बी डैश ए डैश, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर दो मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देन दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जो यहां पोस्ट फैक्टर है वो प्री फैक्टर बन जाएगा, जो प्री फैक्टर है वो पोस्ट फैक्टर बन जाएगा ट्रांसपोज लेने के बाद, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं तो सिमेट्रिक वैल्यू भर दीजिए, ये आ गया बी, ये आ गया ए, ये आ गया ए, ये आ गया बी, इन प्लेस ऑफ ए डैश ए बी डैश बी, राइट। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बिकॉज इट इज गिवन दैट दीज टू मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ए बी माइनस बी ए। तो कहां से चले थे हम लोग, ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज से चले थे, उसके नेगेटिव के बराबर आ गए हम लोग। इसका मतलब क्या बना कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल balloon is increasing at the rate of 25 centimeter cubic centimeter per second. Find the rate at which the surface area of the balloon is increasing when its radius is 5 centimeter. तो ये increasing applications of derivatives के चैप्टर में से है, rate of increase वाले चैप्टर में, ठीक है। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल balloon, आपको पता ही है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, राइट। आर इज रेडियस। अब वो क्या कह रहा है कि जो स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 25 cubic centimeter per second. तो it is given that dv by dt this is equal to 25 cubic centimeter per second, ठीक। तो इसका फटाफट से आप जो है डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, राइट। तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई एज इट इज, और यहाँ 3r स्क्वायर dr बाई dt, दिस इज इक्वल टू 25, राइट। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा डी आर बाई डी टी, 3 विल कैंसल आउट, ये 4 पाई जो है इसको आप राइट हैंड साइड में ले आइए 4 पाई आर स्क्वायर को, तो ये नीचे आ जाएगा 25 के डिनोमिनेटर में 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग when its radius is 5 centimeter. Find the rate at which the surface area, कहता है वो रेट बताइए जिससे कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करे जब इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो सरफेस एरिया ऑफ द बैलून आप उठा लीजिए, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रेट ऑफ इंक्रीज निकाल लीजिए डी एस बाई डी टी, 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, राइट। अब डी आर बाई डी टी को इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज 8 पाई आर एज इट इज, और यहां हम लोग इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये कैंसिल विद दिस, पाई विद दिस, आर विद दिस, तो ये हमारे पास बनेगा 50 ओवर आर,
तो स्टूडेंट्स हमारे पास ds/dt जो है दैट इज इंक्रीजिंग विद दिस वैल्यू 50/r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब r की वैल्यू वो क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द रेट एट विच द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो यहां पुट कर देते हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा जब उसका वॉल्यूम इस तरह से बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। कई बार क्वेश्चन में अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी आता है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 6 का मैंने आपको एक पार्ट तो करवा ही दिया है, तो यहाँ इसको और पार्ट में चलते हैं। अल्टरनेट क्वेश्चन भी वो ले लेता है कई बार, तो उसकी स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं इसी चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर सेम रहेगा उसमें। फिर यहाँ तो आप ये करके बताइए, फिर यहाँ ये करके बताइए, तो इसी चैप्टर का मैं एक और, इसी एक्सरसाइज का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। एफ एक्स वो आपको गिवन है, एफ एक्स इज 2x² minus 4x plus 15 and is asking find the intervals in which the function is strictly increasing or strictly decreasing। ठीक है, तो ऐसे इंटरवल्स पूछ रहा है कि जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो हम लोग उस चैप्टर में सीख आए हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले चैप्टर में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f' जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। तो इन्हीं की हेल्प से फिर हम लोग इसका इंटरवल निकाल लेते हैं कि कौन से ऐसे इंटरवल्स हैं जिसमें x वैल्यूज ले ताकि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं 4x minus 4 greater than 0, 4x is greater than 4, x is greater than 1। x greater than 1 का मतलब है 1 से x वो सारी वैल्यू लेगा, रियल वैल्यूज जो 1 से बड़ी हों। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल 1 to infinity। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f' जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो 4x minus 4 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 1। लेस देन 1 मीन्स क्योंकि इक्वल साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल हम लोग यूज कर रहे हैं 1 to minus infinity, या ऐसे बोलेंगे minus infinity to 1। So x will takes the values in this open interval। ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल्स क्या हैं 1 to infinity, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए -infinity to 1। ठीक, तो इसका अल्टरनेट पार्ट मैंने आपको करवाया, 2 पार्ट इसमें आ सकते हैं आपको, जहां आपको अल्टरनेटिव 2 क्वेश्चन पूछेगा सेम एक्सरसाइज या सेम चैप्टर में। 7th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में इसका है यू हैव टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल 1/1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स। जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन का चैप्टर किया था उस समय भी हम इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं। तो चलिए टेंजेंट का हम लोग सॉल्व कर देते हैं। टेंजेंट का एक्सपेंड करेंगे तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, एलसीएम ले लीजिए, cos x will be in the numerator and here you have cos x minus sin x into dx, राइट। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए टेक दिस स्टेप। हमने नोमरेटर से 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें से साइन और कॉस जो है यहां साइन एक्स ऐड कर दीजिए और साइन एक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें, रेस्ट इज एज इट इज। अब क्योंकि कॉस जो है इसमें 2 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उसको, तो आप उसके 2 जो हैं टर्म्स हम लोग बना सकते हैं। एक कॉस
आप प्लस में ले लीजिए, एक कॉस आप साइन के साथ में माइनस में ले लीजिए, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। और यहां आ गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। इसको इससे डिवाइड करेंगे, अलग अलग से हम इसका डिवाइड कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 1dx और यहां आएगा cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनका अलग अलग से इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां स्टूडेंट 1/2, इस स्टेप के बाद हम लोग यहां चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस cos x माइनस साइन x। नीचे हमारे पास फंक्शन है, देखिए अगर हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं दैट विल बी माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या बना, इसमें से अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूं, है ना, तो यहां ले लेते हैं हम लोग, माइनस यहां कॉमन लिया और माइनस यहां लगा देते हैं, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे एज इट इज फंक्शन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो यहां 1/2 एज इट इज, एक्स एज इट इज, ये माइनस, और नीचे अब फंक्शन है, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, कैसे, cos x का डेरिवेटिव ये आ गया और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x आ गया, है ना। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है फिर, log ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने यहां कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, फार्मूला इज f डैश x ओवर एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू log ऑफ एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर में आपके पास अगर फंक्शन हो और नोमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो फार्मूला ये बनता है हमारे पास। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर 7th क्वेश्चन। सो इसी से रिलेटेड, इसी का ही अल्टरनेटिव, इसी ही चैप्टर में या एक्सरसाइज में या इंटीग्रेशन के टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन और डाल देते हैं, और मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो इनसे रिलेटेड तो वैसे सिबलिंग क्वेश्चन जो है वो तो आप करें ही करें, है ना। जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ दे आर वेरी मच शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें आपके एग्जामिनेशन में आने के आप मानिए कि 100% चांसेस विल बी देयर। तो इसका जो और पार्ट है वो है हमारे पास dx x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 अंडर द रूट, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, दैट विल बी वेरी मच इजी, ठीक। तो हम लोग कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले आप x का कोफिशिएंट ले लीजिए, उसका हाफ करिए तो 4 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करिए 16 जोड़ दो, 16 माइनस कर दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना क्वाड्रेटिक में, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तब वो बहुत जल्दी किसी ना किसी फार्मूले की तरह वो सेट हो जाता है फिर, ठीक है, यानी कि वो रिड्यूस हो जाता है किसी ना किसी फार्मूले में। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 20 माइनस 16, ठीक है, ये बन गया मेरे पास। अब ये जो यहां तक गया ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, dx एज इट इज, ये बनेगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, और यहां इन दोनों में से आएगा 4, है ना, 4 आ गया 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बनने वाला है फिर, तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला बनेगा ये हमारे पास इस स्टेप के ऊपर यहां ये फार्मूला बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां लगाते हैं इसको, डायरेक्ट आंसर आने वाला है लॉग ऑफ एक्स प्लस 4, यहां x की जगह पे x प्लस 4 है ना, और इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव x प्लस 4
ये सारा स्टेप ही आ जाएगा। तो x प्लस 4 और प्लस 2 स्क्वायर मीन्स ये सारा है ना, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 अंडर द रूट प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। तो ये अल्टरनेटिव पार्ट मैंने करवाया आपको। सो नाउ लेट्स बिगिन विद 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल में आपको वो दे रहा है 0 to 6 x माइनस 2 मॉडुलस dx, ठीक है। तो यहाँ मॉडुलस आ गया आपके पास। अब मॉडुलस को सबसे पहले हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव है और कौन से के लिए पॉजिटिव है। आपको ये फार्मूला तो डेफिनेटली पता होगा, इसकी स्टेटमेंट के साथ में मैं लिख रहा हूं x मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहां हम लोग 0 to 6 में एक बीच में इंटरवल दे रहे हैं, दैट इज 2, क्योंकि x और 2 का आपस में रिलेशन है इसमें, ठीक है। तो 0 और 2 के में देखेंगे और 2 और 6 में फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको 0 और 2 में। 0 और 2 में अगर देखते हैं तो यहां इसकी वैल्यू जो है 2 से लेस में है, ठीक है। तो 2 से लेस में जा रहा है ये, तो नेगेटिव वैल्यूज इट विल टेक। सो फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2, 0 और 2 के बीच में है, 2 के बराबर भी नहीं है और 0 के बराबर भी नहीं है। तो यहां आप इसको मेजर करके देखिए कितनी वैल्यूज आती हैं। मतलब मेरा कहने का 0 से आगे, 0 से आगे मींस 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1, 1.1, 1.2, 1. और 0 से कम जो मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं 1.9 है, ठीक है। और यहां चलते हैं 0.1। तो x ये वाली वैल्यूज और इनके बीच में और ये वाली वैल्यू अगर लेता है तो ये सारी वैल्यू क्या आती है फिर x माइनस 2 विल बी लेस देन 0। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, कब, जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। तो ये हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि मैंने अब इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, 0 to 2 x माइनस 2 मॉडुलस प्लस 2 to 6 x माइनस 2 इंटू डी एक्स। चलिए अब सेकंड केस भी कर लेते हैं इसका, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 6। चलिए पुट करते हैं यहां, जब हम लोग 2 पुट करेंगे, ठीक है, 2 से आगे, तो इसका मतलब 2.1 पुट करो इसको, तो 2.1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2.1 माइनस 2 है ना पॉजिटिव, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर लास्ट वैल्यू आप कौन सी पुट कर सकते हैं इसमें, 5.9, ठीक है। तो 5.9 यहां पुट करेंगे तो -2, तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो उसके लिए यहां x माइनस 2 क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव वैल्यू 4, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 6, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, अब इनको हम लोग यहां पुट करते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में ये बनेगा 0 to 2 में माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स, प्लस 2 to 6 में ये बन जाएगा प्लस x माइनस 2 इंटू डी एक्स 0 to 6, ठीक है। तो यहां आप इंटीग्रेशन कर दीजिए x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x 0 to 2, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x 2 to 6। चलिए अब सिंपली आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है एंड योर आंसर विल बी, यहां पुट करिए आप 4/2 माइनस 2x, तो ये बना माइनस एज इट इज 2 माइनस 4, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज 6 पुट करेंगे तो 36/2 18, माइनस 12 और माइनस 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 4, राइट। तो ये हमारे पास बना, ठीक। तो इसको अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरे पास बनेगा 2, ये 6 और 2 8, प्लस का 8 ये हो जाएगा, तो 10 जो है वो आंसर मेरे पास आया इस 8th क्वेश्चन में जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया। चलिए इसका अब जो अल्टरनेटिव है, या तो आप
ये वाला क्वेश्चन करिए या ये क्वेश्चन करिए, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो अल्टरनेट चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको जो इसका सेकंड पार्ट या अल्टरनेट चॉइस क्वेश्चन जो है दैट इज दिस, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय चेंजिंग द साइन, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टुगेदर, 1 minus sin x over 1 minus sin square x, that is cos square x into dx. 1 over cos square x will be secant square x into dx minus sin over cos is tangent and 1 over cos is secant, तो यहां आ जाएगा secant x into tangent x। मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे और इसको भी इसके नीचे, 1 over cos square is this, sin over cos square is this। सीधा सा आपके पास आंसर बन रहा है, द इंटीग्रेशन ऑफ secant square x is tangent x and integration of secant x tangent x is secant x plus a constant of integration। so this is your second part of 8th question, the alternative part of our 8th question। तो आपको दो नंबर्स के 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस सेक्शन बी में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सेक्शन बी करवाया। नेक्स्ट वीडियो में वी शैल स्टार्ट विद सेक्शन सी। ओके जी, सी यू।